लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, लेकिन तमाम राजनेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसीलिए उन्हें कोई नए कदम भी उठाने पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ करना पड़ा है इस बार संजय निरुपम को। संजय निरुपम लंबे समय से कांग्रेस के एक नेता रहे, मुख्य प्रवक्ता रहे, अच्छा बोलने वाले एक ऐसे नेता जो लगातार पार्टी की ओपिनियन मीडिया में रखते रहे, ज़माने के सामने रखते रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनकी राय कुछ ऐसी आ रही थी जो पार्टी के दूसरे नेताओं को खटक रही थी और आखिरकार अब कांग्रेस से उनका नाता टूट चुका है। जो ताज़ा बयान उनका आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुक्त होकर दिल का एक बोझ हल्का हो गया है जो पिछले कई वक्त से उनके सीने पर था। कांग्रेस में रहकर वो बोझिल क्यों महसूस कर रहे थे, ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। दरअसल संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 5 पावर पॉइंट हैं और ये लोग अपनी अपनी लॉबी चलाते हैं। उसमें उन्होंने साफ नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी वाड्रा का, साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि उनका एक अलग ही खेमा काम करता है। साथ ही केसी वेणुगोपाल का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि ये 5 पावर पॉइंट हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जो सबसे खास कही वो ये कि दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई विचारधारा की वैसी पार्टी नहीं रही, बल्कि अब उस पार्टी पर कम्युनिस्टों का कब्जा है और उसी हिसाब से उसमें फैसले लिए जाते हैं जो भारतीय परंपरा के साफ खिलाफ दिखाई देते हैं। आज जब उन्होंने अपनी ताज़ा बात रखी तो शायद इसी दिल के बोझ को वो अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, निरुपम का आखिर आगे क्या होगा? मतलब संजय निरुपम का भविष्य क्या होगा? वो आखिर कहां जाएंगे? एक राजनेता के तौर पर उनकी जिद दरअसल ये थी कि मुंबई की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में हो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे। पार्टी पर इस बात का दबाव भी बना रहे थे कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है और क्योंकि वो उपनगरीय इलाकों से मुंबई में एक बार सांसद भी रह चुके हैं। वैसे वो उत्तर भारतीय हैं, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना से जुड़े रहे और उनका जो हिंदी एडिशन था दोपहर का सामना, उसमें एक महत्वपूर्ण बतौर संपादक की भूमिका भी वो निभाते दिखाई दिए थे। इसलिए उनकी लेखनी, उनका वक्तव्य लगातार पार्टी की लाइन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा। शिवसेना छोड़कर आखिरकार वो कांग्रेस में आए क्योंकि शिवसेना से राज ठाकरे भी अलग हो गए थे कुछ इसी तरह के विवादों को लेकर, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान दे दी थी और अपनी अपनी सबकी कुछ कुछ दुविधा थी और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। बहरहाल कांग्रेस में वो पिछले लंबे वक्त तक रहे, लेकिन अब जबकि कांग्रेस से भी अब वो बाहर हैं, उन्होंने एक बात और ख़ास कही कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला सुनाया 6 साल के लिए मुझे निष्कासित करने का, इसके लिए उन्होंने खामखा A4 साइज़ का पेपर ज़ाया किया, क्योंकि उनके इस फैसले से पहले ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया था। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जाने लगी कि दरअसल वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और उनकी पार्टी से ही टिकट लेकर अपनी उसी मर्जी की सीट यानी कि मुंबई की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन है और इसी गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार है। संजय निरुपम क्योंकि पिछले कई वक्त से बीजेपी की मुखालफत करते रहे हैं, इसीलिए अब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो मिलकर सरकार चला रहे हैं उसके ज़्यादातर नेता संजय निरुपम को पार्टी में लेने के खिलाफ हैं और अब तो मुखर रूप से वो इस पर बात अपनी सामने भी रखने लगे हैं। कृष्णा हेगड़े वो ये कह रहे हैं कि अगर शिवसेना में शामिल होते हैं संजय निरुपम या उन्हें करवाया जाता है तो बड़ी तादाद में लोग इसका विरोध करेंगे और वो खुद तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में जाने की कहीं कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बीजेपी की जिस सीट पर पिछली बार सांसद कंबोज जीते थे उसी सीट से दावेदारी अब संजय निरुपम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने वहां से टिकट नहीं दिया, लेकिन कंबोज ने भी कह दिया है कि दरअसल वो एक यूजलेस चीज़ है और इसीलिए
उन्हें किसी भी पार्टी में, यानी कि जो गठबंधन में पार्टी सरकार चला रही है, उसमें उन्हें जगह नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, उन्होंने भी जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए जिस तरह की बात संजय निरुपम ने रखी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय निरुपम का सियासी भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की उनकी जिद थी, लेकिन यहाँ सियासी घटनाक्रम इसलिए भी फंसता नजर आया था क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो गुट शिवसेना का है, यूबीटी, इसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान वहां पहले ही कर दिया उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट पर, और अमोल कीर्तिकर को वहां से उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन एक दिलचस्प घटनाक्रम यह भी था कि अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर ही इस समय वहां के सांसद हैं, और खास बात यह कि सांसद गजानन कीर्तिकर इस वक्त शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, बल्कि वो शिंदे के साथ हैं, जिनकी सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है, और उनके बेटे को उद्धव ठाकरे ने वहां से टिकट दे दिया, जबकि गठबंधन का फैसला ही नहीं हुआ था। और तकरार तब से ही शुरू हुई थी कांग्रेस पार्टी में, शिवसेना में और एनसीपी में, शिवसेना उद्धव ठाकरे की। लेकिन संजय निरुपम जो तैयारी कर रहे थे वो कह रहे थे कि अभी गठबंधन तय नहीं हुआ है, क्योंकि पिछला चुनाव हम यहां पर एक तरह से उपविजेता के तौर पर रहे हैं, इसलिए दावेदारी हमारी ही बनती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ अब वो सांसद नहीं है जो पिछला चुनाव जीते थे, वो तो शिंदे के साथ चले गए, इसलिए उद्धव ठाकरे की दावेदारी नहीं बनती है। और ये तर्क संजय निरुपम के थे, और इसीलिए वो जिद पर अड़े थे कि वो उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट मुंबई की चुनावी मैदान के लिए हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर दबाव भी नहीं बनाया, और इसीलिए आखिरकार कांग्रेस पार्टी छोड़ दी संजय निरुपम ने, और ये कहा कि उनके निकालने से पहले मैं ही छोड़ चुका हूं। एक बड़ी उम्मीद अब ये बचती है शिवसेना बीजेपी में उनके विरोध के बाद कि वो जो घटक दल बचते हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, उनमें से किसी के साथ वो शामिल हो जाएं, जिसमें कि अजीत पवार की एनसीपी दिखाई देती है। क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिद संजय निरुपम की अभी भी बरकरार है। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी सीट से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि उन्होंने जो 9 तारीख का ऐलान किया है कि वो बताएंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि खरमास चल रहा है, नवरात्र शुरू होंगे और तब संजय निरुपम ऐलान करेंगे, और उस दिन ही तय होगा क्या है संजय निरुपम का सियासी भविष्य।